आपकी तालीम और तरबियत में किन हज़रात का किरदार रहा है? यहाँ इलाके के बाद ख़ास तौर पर मौलाना दोस्तदार रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ मुहतमिम दारुल उलूम पोखरन, उनका हाथ रहा, उनकी सरपरस्ती रही। और उनके बाद में फिर जब वहाँ दारुल उलूम खलीलिया में गया तो वहाँ हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त नाज़िम थे वहाँ के, ख़ास तौर से उनकी तवज्जो और क़ारी मोहम्मद अली साहब बेग रहमतुल्लाह अलैह, इन दो शख्सियात के खुसूसी तवज्जो रही, उनकी दुआएं भी रही और उनके मशवरों से चलता रहा। फिर जब दारुल उलूम तावली गया, दारुल उलूम तावली, तो वहाँ हज़रत मोहतिन साहब जैसे मौलाना अब्दुल जलील साहब बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ख़ास तवज्जो रही, क्योंकि वैसे में घराने के एतबार से गरीब शख्स था, तो उन्होंने काफ़ी हद तक मेरे वहाँ मेरा ताउन किया और मुझे दारुल उलूम तक पहुँचाया। और दारुल उलूम के अंदर जाने के बाद जो ख़ास तौर से मेरे सरपरस्ती फरमाई हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, ख़ास तौर से वो मेरे मुरब्बी रहे। और फ़ख्र मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद साहब मुरादी रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे ख़ास सरपरस्त समझिए। उनकी सरपरस्ती में दारुल उलूम का मेरी गाड़ी पार हुई। फ़राग़त दारुल उलूम से हासिल की है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब दारुल की? 1392 या 90 में समझो, हिजरी। दारुल उलूम देवबंद के आपके नुमायाँ असातिज़े किराम में चंद के अस्माए किराम? एक तो माना बताया शेख़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रसूल मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद, और हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये मेरे ख़ास असातिज़ाए किराम बड़े बड़े, जिनसे मैंने कसब फैज़ किया उनसे। उस वक्त इलाके के आपके रफ़क़ा में से कौन थे दारुल उलूम? उस वक्त में तो राजस्थान से तो ज़्यादा तलबा नहीं जाते थे, मेरे ख़्याल हमारी पहली जमात थी, या उससे पहले जो मौलाना दोस्तदार रहमतुल्लाह अलैह जो थे 2-4 आदमी। हमारे साथियों में हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर मुदर्रिस दारुल उलूम पोखरन, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुहतमिम रहे हैं मदरसा अनवारुल उलूम जैसलमेर, हज़रत मौलाना मोहम्मद मारूफ़ साहब जो इस वक्त में मुहतमिम हैं मदरसा खादिम सलाह भाखरी, और मौलाना अब्दुल शकूर साहब नाचने वाले जो नाबीना हैं, और क़ारी अब्दुल करीम साहब हैं कुशला वाले, मौलवी उस्मान साहब भी कुछ हमारे साथ कुछ वक्त रहे हैं। ये हमारे उस वक्त के साथी हैं। ये तो इलाके के हुए। उस वक्त के दारुल उलूम के तलबा आपके रफ़क़ा में से वो हज़रात जो उस वक्त तो तालिब इल्म थे लेकिन इस वक्त बड़ी शख्सियात हैं, जी ऐसे कौन हज़रात? हाँ, हमारे हम असर मुफ्ती अबुल क़ासिम दामत बरकातहू जो अभी मोहतमिम में मौजूद है, वो भी हमारा हमअसर है। और ग़ालिबन मुफ्ती खानपुरी साहब दामत बरकातहू भी हम असर है, आगे पीछे मसला तो फ़नून के अंदर थे। और इसी तरह से हज़रत मौलाना दारुल उलूम के अंदर जो असा मौलाना जमील अहमद साहब सेक्रेटरी थे, उनका इंतकाल हो चुका है रहमतुल्लाह अलैह, वो हाँ शारी। और मुफ्ती शकील अहमद साहब जो बाद में मुकर्रिर थे, वो सीरत पर जो बोलते थे, जो बाद में वहाँ दारुल उलूम छोड़ करके फिर वो अलीगढ़ वगैरह भी गए मुख्तलिफ। अब वो अपने गाँव में ही सीतापुरी थे वो, अभी गाँव में अपना इदारा शुरू कर रखा है, वहाँ है। दारुल उलूम से दारुल उलूम वक्फ में चले गए, दारुल उलूम वक्फ में छोड़ कर फिर अलीगढ़ चले गए, फिर वहाँ से छोड़ करके अपने घर गाँव के इदारे को चला रहे, सब सुना। ये हैं क़ारी उस्मान साहब हमारे हम सब साथी हैं। क़ारी उस्मान साहब मुफ्ती जमाल साहब भी कुछ थोड़ा सा अरसा रहे होंगे, बाकी मुफ्ती सईद का सईद साहब को मुझे पक्का हुआ नहीं। क़ारी शौक़ साहब मुझसे पहले फ़ारिग हो चुके थे। मौलाना रशीद साहब